हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द एवन एकेडमी पर। मैं हूं आशुतोष और आज हम फिर से पढ़ेंगे एक बार फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें क्लास 12th का ये सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड। और सारा का सारा चैप्टर हम पढ़ेंगे, पूरा पूरा सीरीज बनेगा। आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। तो ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, जनरेट होता है, कितना जनरेट होता है ये बायोसेवर्ट लॉ से हमने पढ़ लिया था, उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, बायोसेवर्ट के लॉ से हमने क्या देखा था कि जो बी की वैल्यू आती है, छोटू सा जो बी आता है डी बी, ये किसके बराबर होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट यूनिट के बारे में बात करें तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। क्या लिखते हैं? टेस्ला। या फिर लिखते हैं वेबर। वेबर को लिखते हैं डब्ल्यू से, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। ठीक है, फ्लक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फ्लक्स क्या होता है सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है बी का। अच्छा, अगर इसके हिसाब से हम निकालें म्यू नॉट का, तो म्यू नॉट की तो वैल्यू हमने पिछले क्लास में देख लिया था। म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू होती है कितनी? 10⁻⁻⁷। और इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका निकल के आता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या इसी को हम लिखते हैं वेबर के टर्म में लिखे तो वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, यहां से हम इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अगर डायमेंशन निकाले तो न्यूटन का क्या लिखते हैं? एम एल टी-2। और ए ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। यानी टोटल कितना हो गया? एम एल टी-2 और ए-2। तो ये पूरी वैल्यू हो गई हमारी किसकी? म्यू नॉट अपन 4 पाई का वैल्यू, उसका म्यू नॉट का यूनिट और उसका डायमेंशन। ठीक है, अच्छा, इतनी बात पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ते हैं कि अच्छा, म्यू नॉट के बारे में तो मैंने बताया था। म्यू नॉट क्या होता है? निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमिबिलिटी होता है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में रिलेशन। एप्सिलॉन नॉट क्या था? वो था विद्युत का विद्युतशीलता, निर्वात के लिए विद्युतशीलता था। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला अपना हेडिंग लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, जबरदस्त नोट्स बनेगा। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जितने लोग पढ़े होंगे जानते होंगे, नहीं तो हम पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे। वैल्यू होती है किसकी? एक टर्म आता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट आता है जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तब। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये होता है। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट तो क्या लिखते हैं? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहां से इसका डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकाल के देख लें। कूलम्ब स्क्वायर का क्या लिखते हैं? A2 और T2 लिख देंगे। ठीक है, अपन न्यूटन का क्या लिख देंगे? एम एल टी-2 और मीटर स्क्वायर का L2। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? टोटल हो जाएगा m-1 L-3 T4 और A2। ठीक है, ये हो जाएगा यूनिट। अच्छा, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अभी अभी हमने देखा कि म्यू नॉट अपन 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷ होती है। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2। इसका यूनिट और डायमेंशन तो अभी अभी हमने देखा। ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं। चलो, ये हो गया ऊपर वाला, तो ये हो गया नीचे वाला। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इतना। नीचे वाला लिख लेते हैं। इसका हमने क्या लिखा था? एम एल टी-2 और A-2, ये होता है इसका डायमेंशन। यूनिट क्या लिखा था हमने? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है,
यूनिट ऑफ इसका म्यू नॉट, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, क्या हो अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दें? ठीक है, समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं। चलो समीकरण 1 में लिख लेते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देके देखें तो क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अपन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻⁹ ऊपर था और नीचे हो जाएगा 10⁻⁻7। अच्छा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 पाई से कैंसिल, म्यू नॉट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के पास, तो अगला टर्म हमारा हो जाता है 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर, -7 जाएगा ऊपर, +7 और 9 और 7 16, 9 इंटू 10⁻16। ठीक है। अच्छा, क्या हो अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें? ठीक है, तो लिख लो, दोनों ऐसे, दोनों पक्षों का वर्गमूल, स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेने पर, बाय स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड। ठीक है। अच्छा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√ओवर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इक्वल किसके हो जाएगा, √9 इंटू 10⁻16। अच्छा, स्क्वायर रूट अगर इसका निकालें तो ये हो जाएगा 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये किस में था, रूट में था, बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 10⁻16 का कितना हो जाएगा, 10⁸। अच्छा ध्यान से देखो, गौर से देखो इसको, ये क्या है, 3 इंटू 10⁸, 3 लाख। क्या होता है, प्रकाश की चाल। जी हाँ, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर, सॉरी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रकाश की चाल को मानूं क्या, सी, तो हम इसको सी लिख सकते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल। कब, इफ हम क्या माने, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर। ठीक है, तो ये बन जाती है वैल्यू। अच्छा, ऐसे ही नहीं हम कह दे रहे हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट है, अगर इन दोनों का डायमेंशन को सॉल्व करें यहाँ पे रख के, तो हमको डायमेंशन मिलेगा स्पीड का। चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, नहीं आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, लाइट का डायमेंशन हमको मिलेगा, लाइट सॉरी स्पीड का डायमेंशन जरूर हमको मिलेगा। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो क्या लिखते हैं, LT-1। सॉल्व करिएगा इस इक्वेशन पे रख के, जरूर आएगा LT-1 इसका डायमेंशन। ठीक है, इसलिए इसको हम रखते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने, इरेज करें इसको। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना ही जिंदगी है बच्चों, बढ़ते रहो, सब पढ़े सब बढ़े, भारत सरकार का रूल। चलिए, अच्छा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये जनरेट कैसे होता है ना, और जब भी कोई करंट कैरिंग वायर जाता है तो हमने पढ़ा है कि इसके चारों ओर सर्कल रूप में जनरेट होता है, कितना जनरेट होता है ये भी हमने देख लिया बायो सेवर्ट लॉ से। अब दूसरी बात ये आई कि हमने पढ़ा था कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो इसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, है ना, तो ये किस दिशा में जनरेट होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो हमको अगर बी का दिशा निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो इसके लिए कुछ रूल है। तो अगला टॉपिक लिख लीजिए, अगला हेडिंग बना लीजिए अपना, बी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखते हैं। अच्छा, इसके डायरेक्शन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पॉम रूल। मैक्सवेल का कार्कस्क्रू रूल भी है। तो बेसिक से हम पढ़ते चलेंगे। चलिए 2 पढ़ लेंगे, इतना काफी होगा। तो पहला हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल, जी बिल्कुल ये वाला अंगूठा छाप, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे मैक्सवेल का कार्कस्क्रू रूल, ठीक है। पहला आप देखते हैं हम, तो फर्स्ट हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग फर्स्ट है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, हिंदी में कहेंगे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या कहेंगे? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अच्छा, ये रूल कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है, क्या है? करंट कैरिंग वायर है, और मैं इसको ऐसे पकड़ूं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे अगर मैं पकड़ता हूं, ये अंगूठा इसके ऊपर की ओर, अगर ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इसमें करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, और ये उंगलियां ऐसे ऐसे पकड़ी हुई है इसको, तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां हमारी फोल्ड होती हैं, जिस डायरेक्शन में उंगलियां हमारी फोल्ड होती हैं, उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। उस डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके चारों ओर सर्कुलर वे में। फिर समझते हैं, अगर ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट कैसे नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, तो अंगूठा हम उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर नीचे की तरफ होता तो हम ऐसे पकड़ते, अगर ऊपर से नीचे बहता तो हम ऐसे पकड़ते, ठीक है। अभी ऊपर से नीचे से ऊपर हमने माना है, तो इस तरीके से जिस डायरेक्शन में आई फ्लो हो रहा है, हम अंगूठा उस डायरेक्शन में रखेंगे। और ये रखने के बाद अंगुलियां जिस डायरेक्शन में हमारी फोल्ड होती हैं, जिस डायरेक्शन में मुड़ती हैं, वो डायरेक्शन होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। मैं इमेज इतना अच्छा बना नहीं पाता, नहीं तो बना लेता ऐसे वाला, ठीक है, थम्स अप। चलिए, अच्छा, तो समझते हैं ये रूल कहता क्या है कि यदि हम, इंग्लिश में भी लिख लेंगे, यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा में, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में रखें, तब अंगुलियों के मुड़ने की दिशा में बी की दिशा होगी। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, बड़ा आसान है, पूरा चैप्टर हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, इसका डायरेक्शन जहां से भी निकालेंगे हम, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, अंगूठे को हम ऐसे रखें, अगर अंगूठे को हम रखें करंट फ्लो होने के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के डायरेक्शन में, आई के डायरेक्शन में रखें अंगूठे को, तो उंगलियां जिस तरफ हमारी फोल्ड होंगी, वो डायरेक्शन होगा हमारा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसा ही सेकंड रूल था। सेकंड रूल में बस उस मैक्सवेल ने क्या बताया कि मैक्सवेल का है कार्कस्क्रू रूल। कार्क जानते हैं? पेंच कसते हैं जो स्क्रू से, मान लेते हैं ये पेचकस है,
पेचकस, स्क्रू जिसको कहते हैं, लगाए, कसना चालू, वो अंदर की तरफ जाता है और बाहर की तरफ आता है। अगर हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, कैसे? क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की दिशा में, तो पेच हमारा अंदर जाता है, स्क्रू अंदर जाता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू हमारा बाहर की तरफ आता है ना। तो अच्छा, मैक्सवेल ने यही बताया कि अगर हम किसी पेच को कस रहे हैं, किसी स्क्रू को, कार को कस रहे हैं स्क्रू से, तो जिस डायरेक्शन में पेच का नोक होता है अंदर की तरफ, अगर वो आई के डायरेक्शन में है, तो तुम्हारी स्क्रू घुमाने का डायरेक्शन किधर की ओर होगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। चारों तरफ उसके क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? अच्छा, इंग्लिश में भी लिख दें। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, if right hand's thumb is in the direction of I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, then the fingers, fingers are in the direction of B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बड़ा सिंपल है। लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो सकता है, बुक का डेफिनेशन कुछ और है, हमारा डेफिनेशन कुछ और, मतलब वही मिलेगा, कोई सेम नहीं। अगर रटना हो तो बुक निकाल के सीधे सीधे रट सकते हैं, समझने की क्या जरूरत है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड रूल हम पढ़ेंगे अब। कौन सा? मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल। कौन सा? मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल। सेकंड होता है हमारा, चलिए सेकंड रूल मैक्सवेल के, अच्छा हिंदी में लिखते हैं मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। बुक में दिया होगा हिंदी वाले। दक्षिणावर्त को कहते हैं क्लॉकवाइज। पेंच का नियम, मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल। ठीक है, कार्क स्क्रू रूल। अच्छा, उन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लेते हैं हमारा एक पेंच है, हम बना लेते हैं एक पेंच। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। ये बना लिया हमने एक पेंच, ठीक है। ये अगर हमारा पेंच है, हमने बना लिया एक पेंच। अच्छा, और इसको हम लगा देते हैं किसके साथ? स्क्रू के साथ, सॉरी पेंच, एक पेचकस के साथ, एक कार के साथ, एक कार के साथ, ठीक है। तो अगर ये इंडिकेट करता है आई के डायरेक्शन को, किसको? आई के डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक करंट को, अंदर की दिशा में, पेंच को घुसने की दिशा में किसको दिखाता है? इलेक्ट्रिक करंट को। तो क्लॉकवाइज जो हम रोटेट करते हैं, किसको? क्लॉकवाइज जो हम घुमाते हैं इसको,
पेचकस को अपने स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसको, वो किसके डायरेक्शन में होगा, बी के डायरेक्शन में। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। अगर एग्जाम में आया आपको कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम लिखिए, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे ही बिल्कुल एक इमेज बना लेना, टूटा फूटा, मेरी तरह नहीं, और बढ़िया बना लेना। मेरा इमेज बनाने का थोड़ा खराब प्रदर्शन रहा है हमेशा से। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे कि यदि हम किसी पेचकस से, स्क्रू ड्राइवर से किसी पेंच को, स्क्रू को, उसको कसने की दिशा में, उसको अंदर जाने की दिशा में घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, दक्षिणावर्त घुमाएं, और उसका नोक किसके डायरेक्शन में हो, विद्युत धारा की दिशा को शो करता हो, इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को दिखाता हो, ठीक है। तो जिस तरफ को हम पेचकस घुमाते हैं, अपना स्क्रू ड्राइवर घुमाते हैं, वो किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को घुमाएगा, दिखाएगा, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो ये दो रूल हमारे लिए काफी होंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, शुरू से देखते हैं। हमने देखा कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसका यूनिट क्या होता है, साथ ही म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट देख लिया। और हमने ये देखा कि बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी हमने देख लिया दो नियमों के हिसाब से, ठीक है। अब आगे हम इन सभी नियमों के बारे में पढ़ते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।